नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन गूगल रिपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेपाल में, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब हैं एस जयशंकर जी, वो गए थे अभी हाल में नेपाल में। और उसके बाद न्यूज़ आई थी कि इंडिया जो है वो 75 मिलियन यूएस डॉलर उसका पैकेज दिया है नेपाल के लिए। क्योंकि नेपाल में 2023 के नवंबर में आप लोग को याद होगा कि एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें 156 लोग जो है वो मारे गए थे और कई हजार इसमें इंजर्ड हुए थे। खैर, इसके बाद इंडिया ने ये जो पैकेज है इसको अनाउंस किया था और ये इंडिया ने दिया है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। उसके अलावा मैं अगर आप लोग को बताऊं ना, तो 2015 में भी एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक जो है वो नेपाल में आया था, जिसके बाद से लेकर अब तक आप लोग कह सकते हो कि 1 बिलियंस का टोटल जो इन्वेस्टमेंट कह लो आप लोग, या टोटल इतना जो पैसा है वो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो दे चुकी है। इतने की हेल्प जो है वो कर चुकी है, नेपाल को कर चुकी है, कहना ठीक नहीं होगा। दरअसल ये जो 1 बिलियन है ना, इसमें से 250 मिलियन इंडिया ने दिया था ग्रांट के रूप में, यानी कि ये पैसा जो है ये नेपाल को वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी 750 मिलियन जो है ना, वो इंडिया ने दिया था एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी कि ये पैसा जो है ये इंडिया के बैंक्स में है और कभी भी नेपाल जो है इनको निकाल लेगा और इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। उसके साथ साथ ये जो पैसा है इसको चुकाना पड़ेगा नेपाल को बाद में। तो ऐसी हेल्प मैं कहूँगा इंडिया जो है वो करता रहता है नेपाल की। और ये चीज़ अगर आप लोग देखो ना, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है आप लोग को पता होगा कि मालदीव जो है वो ऑलरेडी आप लोग देखो तो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना हो गया। वहाँ पर नई गवर्नमेंट जो बनी है वो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो उसके बाद एक और कंट्री आप लोग कह सकते हो, एक और इंडिया की जो नेबर है वो इंडिया के हाथ से जाना कहना ठीक नहीं होगा, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो एंटी इंडिया ना हो जाए। इसलिए नेपाल का उसके साथ कॉपरेट करना, नेपाल से अच्छे रिलेशन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्योंकि फिर क्या सिचुएशन होगी आप खुद समझो। चाइना इंडिया का एनिमी, एज अ एनिमी कंट्री, एज अ राइवल हम लोग देखते हैं। पाकिस्तान एज अ राइवल है। मालदीव्स भी उतने ज़्यादा इस समय अच्छे रिलेशन नहीं है नई गवर्नमेंट बनने के बाद। तो फिर अब नेपाल भी अगर ऐसा हो जाए तो आप खुद सोचो कि क्या सिचुएशन होगी। चारों तरफ से इंडिया जो है वो इजराइल वाला हाल हो जाएगा, एक तरीके से आप लोग ऐसा कह सकते हो। खैर, तो ये तो बहुत दूर की बात हो गई, इसका एक तरीके का अजम्पशन है। खैर, नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन होना, मैं कह रहा हूँ कि मेरा कहना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो नेपाल में ऑलरेडी अगर आप लोग देखोगे ना, तो एक फैक्शन है, कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। ये लोग लीडरशिप में तो नहीं है, पावर में तो नहीं है, लेकिन नेपाल के पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इवन कि मैं अगर आप लोग को बताऊं ना, नेपाल के इस समय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंडा, इन पे ये तक इल्जाम लग चुका है कि इनने नेपाल को बेच दिया है पूरा इंडिया को। तो आप लोग खुद सोचो कि ये जो अपोजिशन पार्टी है उसने ये इल्जाम लगाया था, तो अपोजिशन पार्टी यहाँ की कितनी ज़्यादा एंटी इंडिया है, आप लोग खुद से इससे यहाँ पर ये समझ पा रहे होंगे। पहले के जो पीएम थे नेपाल के केपी ओली, वो तो बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया, उनने सेंटिमेंट डेवलप कर दिया था नेपाल में। तो ये रिलेशन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। हाल में अगर आप लोग देखो तो कई डिफरेंसेस भी पैदा हो गए इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसका कारण भी सबसे पहले तो ये जो अग्निपथ स्कीम आई थी, उसके बाद आप लोग ने देखा होगा कि नेपाल की तरफ से थोड़ा इसको क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि नेपाल के जो गोरखाज हैं या फिर नेपाल के जो लोग हैं ना, वो भी इंडियन आर्मी या इंडिया फोर्स में आप लोग कह सकते हो इनरोल होते हैं। लेकिन इस स्कीम के बाद उनकी भी सर्विस जो है एक टाइम के बाद टर्मिनेट कर दी जाएगी, तो ये लाइवलीहुड का भी इशू था उनके लिए। उसके बाद फिर एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो काला पानी लिपू लेक वाला एरिया है, वहाँ पर है ही इंडिया और नेपाल का। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंसेस इंडिया और नेपाल में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, लेकिन इस डिफरेंस का फ़ायदा कोई तीसरी कंट्री ना उठा ले। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं चाइना की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। चाइना काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट कर चुका है यहाँ पर नेपाल में, और कुछ पार्टीज ऐसी हैं नेपाल की जिनके अच्छे रिलेशन भी है चाइना के साथ, वो प्रो चाइना आप लोग ऐसा कह सकते हो। तो इस चीज़ का फ़ायदा कोई और ना उठा ले, इसलिए इंडिया का नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन होना, नेपाल के साथ कंटिन्यूसली कोऑपरेट करना, और सिर्फ नेपाल की जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ नहीं, अगर आप लोग देखो ना तो बाकी पार्टीज के साथ भी कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखो, तो एक तो मैंने आप लोग को बता दिया इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है नेपाल की, पैसे दिए हैं, 1 बिलियन दे चुका है 2015 में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो ये जो नवंबर 2023 का अर्थक्वेक आया था, इसके बाद इंडिया और नेपाल ने बात की थी कि इंडिया जो है वो 1000 मेगावाट की जो एनर्जी है का हाइड्रो पावर जो है वो खरीदेगा नेपाल से। नेपाल की टोटल कैपेसिटी अगर आप लोग देखो ना, तो वो बताई जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन
नेपाल का हाइड्रो पावर प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है। नेपाल प्रोड्यूस करता है अराउंड 3000 मेगावाट हाइड्रो पावर, और जबकि कहा ऐसा जाता है कि ये अप टू 42,000 मेगावाट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसी चीज़ को, इसी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया ने कई प्रोजेक्ट जो है वो उसमें हेल्प किए नेपाल की, और साथ ही साथ इंडिया ने इस पावर के लिए डिमांड भी दी है कि हम ही खरीद लेंगे 10,000 मेगावाट, आप हमको बेचो। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या ये जो हेल्प है इंडिया की वो किस तरीके से किया जाता है, एनर्जी के लाइन में किया जाता है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है इंडिया ने। इवन कि अभी जो हमारे एस जयशंकर साहब थे ना, ये गए थे नेपाल में, तो वहाँ इन्होंने बताया कि इंडिया की मदद से 50,000 हाउसेज जो है वो बन गए हैं। इंडिया का जो प्रोजेक्ट था 50,000 हाउसेज बनाएगा, ये 2015 में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो नवंबर 2021 में फाइनल हो चुका है, यानी कि ये 50,000 हाउसेज जो है वो बना दिए गए। उसके अलावा फिर कई प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन किया था एस जयशंकर साहब ने, जिसमें से आप लोग देखो तो 25 स्कूल और 32 हेल्थ प्रोजेक्ट जो है वो इंक्लूड थे। उसके अलावा भी बहुत से अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे। फिर स्कॉलरशिप स्कीम देना हो गया नेपाल के लोगों को, या फिर नेपाल का सैटेलाइट लॉन्च। हाल में आप लोग को बता दो, नेपाल ने एक सैटेलाइट बनाया जिसका नाम है मुनाल, और इसको लॉन्च करेगा इसरो। इंडिया की इसरो जो है वो इस तरह की बातें की जा रही। तो हर तरह से अगर आप लोग देखो ना, तो नेपाल जो है उसकी मदद कर रहा है इंडिया। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, ये जरूरी भी है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग देखें ना, तो चीज़ें यहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं ले सकते। नेपाल में कहीं ना कहीं एंटी इंडिया, एंटी आप लोग कह सकते हो, जो हमारी गवर्नमेंट है उसका सेंटिमेंट डेवलप कर चुका है। और प्रॉब्लम यह है कि नेपाल में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। 2008 के बाद में अगर आप लोग को बताऊँ ना, तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं बनी है जिसने अपना 5 ईयर का जो टर्म है वो पूरा किया हो। तो इसीलिए अगर आप लोग देखो तो ये तो चलो अभी की जो पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया नहीं, हालांकि एक टाइम में मैं आप लोग को बताऊं, ये जो प्रचंडा है ये बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया हुआ करते थे। ये इंडिया और यूएसए को हेजुमोनिक पावर बताते थे। ये कहते थे कि ये डोमिनेंस करना चाहती है नेपाल पे, नेपाल को फ्री कंट्री की तरफ काम नहीं करने देती, एक तरह टाइप में बहुत बोलते थे। लेकिन हाल में आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया नहीं है, लेकिन कुछ पार्टीज अगर आप लोग देखो, अपोजिशन पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया है। और नेपाल में जैसे मैंने आप लोग को बताया, तो पॉलिटिकल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, तो चांसेस है कल को वो पार्टी भी आप लोग कह सकते हो पावर में आ जाए। इसीलिए इंडिया की ज़रूरत है कि इस समय की सिर्फ रूलिंग पार्टी, रूलिंग लीडर्स जो है उन्हीं के साथ इनरोल ना करे, उन्हीं के साथ इंगेज ना करे, बल्कि अपोजिशन लीडर्स जो है ना उनके साथ भी अच्छे रिलेशन डेवलप करे। और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब हैं, वो सिर्फ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर है सिर्फ उन्हीं से नहीं मिले, बल्कि अपोजिशन पार्टी जो है उनके लीडर से भी मिलते हैं। तो ये चीज़ आई होप आप लोग समझ में आ रही होगी। इस समय की नेपाल और इंडिया की सिचुएशन है वो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूँगा खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।